नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एस्ट्रो रवि 333। ठीक है, जो लोग नए आए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। मैं कुछ ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आपको सरल तरीके से सरल भाषा में समझाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये सारा ज्योतिष एक साइंस है, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है। ठीक है, और फिज़िक्स है। ठीक है, सारा कुछ फिज़िक्स है। फिज़िक्स कैसे है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो जैसे आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। तो सबसे पहले ना 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति। ठीक है। जैसे बृहस्पति एक प्लैनेट है, एक बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो वो उसका काम क्या है एक्चुअली ना, उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो जो भी बाहर से मीटेरॉइड्स आते हैं वो ना अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है। वो अट्रैक्ट करने के कारण हमारी पृथ्वी जहाँ पे जीवन है, ठीक है, इसको सुरक्षित रखना ये भी यूनिवर्स का काम है भाई। वरना इतना खतरा है यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में इतना खतरा घूम रहा है, ऐसे पल में फिनिश हो जाए। बट ये प्रकृति को भी संभाल के रखना है ना। कैसे संभालेंगे? बृहस्पति ये काम करता है, प्रोटेक्शन देता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी यही चीज़ें होती हैं कि बृहस्पति जिसका स्ट्रांग होता है उसको एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, अगर वो कोई नेगेटिव एनर्जी से इफेक्टेड अगर करना चाहे उसको कोई, ठीक है, चाहे वो मेंटली हो स्पिरिचुअली हो, उस पर असर नहीं होता है। कुछ देर के लिए परेशान होगा। ठीक है, जैसे बृहस्पति में भी बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स होते हैं, गैस जाइंट है। तो हालांकि बहुत लंबी थ्योरी है ये, उस पर नहीं जाते हैं। तो वो प्रोटेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी पृथ्वी को, ठीक है, बाहर से आने वाले खतरों से। वैसा ही एस्ट्रोलॉजी भी बोलता है कि बृहस्पति जिसका स्ट्रांग है, अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप बृहस्पति स्ट्रांग कीजिए ताकि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिले। और बृहस्पति स्ट्रांग कैसे होता है देखिए, कितनी मज़ेदार बात है। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, हर एक चीज़ से इंटरलिंक्ड है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ठीक है, बृहस्पति स्ट्रांग होता है आपके पूजा पाठ से, आपके ध्यान साधना से। ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, बृहस्पति एक मेजर रोल प्ले करता है उसमें। जिसके बृहस्पति स्ट्रांग होंगे, जो 3 नंबर वाले होंगे, वो आपको देखना पूजा पाठ और भक्ति साधना में दिखेंगे। 3 नंबर वाला गलत काम करते हुए नहीं दिखेगा। देखिए मेरे टाइमर में 333 हो रहा है ठीक है, क्योंकि 3 नंबर वाले हैं, हम भी हैं। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट है एक्चुअली फैक्ट है ये। तो बृहस्पति ऐसे प्रोटेक्शन देता है। तो ये फिजिक्स है, साइंस है। एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है, न्यूमरोलॉजी भी यही बोलती है। ठीक है, तो 3 नंबर वाला ना एक्चुअली में एक छलिया भी है। ठीक है, जैसे गैस जाइंट है ना, दिखने में तो ग्रह है बट पूरा गैस, बट ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को अपने तरफ। इसमें ग्लो होता है, एक नेचुरल ग्लो, क्योंकि वो डिवाइन है। ये दूसरों को प्रोटेक्शन देता है, इसके आसपास के रहने वाले भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको 3 नंबर वाले बड़े स्पिरिचुअल मिलेंगे। ठीक है, ज्ञान इनमें भरपूर हो, हर एक फील्ड में ज्ञान लेना भी इनको पसंद आता है और इनको ज्ञान रहता भी है। लोगों को कभी ये गलत गाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी इनके पास इनका दुश्मन भी आ जाए अगर हेल्प मांगने के लिए, तो उसको भी वो गलत गाइड नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, ये बहुत ख़ास बात होती है इनमें। चलिए 1 नंबर से चालू करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर सन रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर मून। ठीक है, इनको ना जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो चीज़ें न्यूमरोलॉजी भी कहती है, इनको थोड़ा दोस्ती करने में ना
4 नंबर वालों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। 4 नंबर राहु होता है और आप सभी को पता है राहु का क्या काम है, ठीक है। वो आपका एग्जिस्टेंस ही ख़तरे में डाल देगा। और अगर आप इनसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा कि इनकी बातों में ना आए आप, क्योंकि ये आपको भटका देंगे, ठीक है। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, आपको ये प्लान्स आपके डीरेल कर देंगे, ठीक है। 1 नंबर में स्वाभाविक एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। सन इज़ अ किंग, वो राजा के जैसे रहना चाहता है, ठीक है। थोड़ा सा एरोगेंसी आ जाती है इनमें, है ना, एरोगेंस हो जाते हैं। बट ये एरोगेंस को अगर वो कंट्रोल कर लें तो एक्चुअली में 1 नंबर वाले बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले थोड़े इमोशनल होते हैं, ठीक है, नॉट इमोशनल फूल, ये मत समझिएगा। 2 नंबर वाला इतना गिविंग नेचर का होता है, इतना केयरिंग नेचर का होता है। इट्स लाइक अ मदर रिप्रेजेंट करते हैं ना मून को, और सन रिप्रेजेंट करते हैं फादर को। तो अगर ये दोनों ग्रह भी आपको अगर अच्छे करने हैं तो माता पिता की सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए उनसे। अगर आप सेवा जैसे नहीं कर पा रहे हैं, दूर रह रहे हैं घर से, तो प्रेम रखिए उनसे, है ना, उनको वक्त दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके सुख दुख का हाल पूछिए, ठीक है। और अगर सेवा का मौका मिल रहा है तो सेवा कीजिए, अपने आप दोनों ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और 3 नंबर के बारे में मैंने बता दिया आपको। 4 नंबर एक्चुअली में इल्यूजन है ना, ये छाया ग्रह होते हैं। 4 नंबर 7 नंबर राहु एंड केतु। तो राहु का काम क्या है, राहु इज़ द हेड, है ना, हेड ये, तो वो दिमाग बहुत चलाता है। बट 4 नंबर वाले हमेशा परेशान मिलेंगे आपको, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी, ये खुश नहीं रह पाते अपनी लाइफ से। इनको ना ऐसा लगता है कि ये 4 नंबर की एक नेगेटिव ट्रेट है, ये छीनना जानते हैं कि जो भी सामने मिल जाए इसका नहीं होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ऐसी कुछ भावना आ जाती है अगर इन्हें नेगेटिवली एक्टिवेट कर लिया है राहु को। तो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव आपका राहु है, अगर आप कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं, राहु को जो नेगेटिवली एक्टिवेट करता है, चाहे वो झूठ बोलना हो या मैनिपुलेट करना हो किसी को, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी हो, मेंटल माइंड गेम्स खेलते हैं जो लोग, ठीक है, उनके लिए ये राहु नेगेटिव एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो व्यभिचार करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके भी राहु नेगेटिवली एक्टिवेट होते हैं, तभी वो व्यभिचार के तरफ जाते हैं। और इसका फिर कोई यू टर्न नहीं है, ये जो है ना व्यभिचार, इसका कोई यू टर्न नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि आप एनर्जीज से अटैच हो गए हैं, सामने वाले के ट्रॉमास से अटैच हो गए हैं, अपने एक सोल टाइप क्रिएट कर लिया है जो कि एक जन्म में नहीं, कई 100,000 जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड कीजिए। और 4 नंबर वाले में ना पॉजिटिव ट्रेट ये है कि अगर आपने पॉजिटिव रखा है अपने राहु को, तो ये दुनिया बदलने का काम कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल लूँगा मैं, किशोर कुमार। म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो रिवोल्यूशन लाने वाले हैं, एक सिंगर, एक ऐसा एक्टर जो कि सबके प्यारे हैं, मेरे भी, है ना, बचपन से उनको ही देख के और सुन के हम बड़े हुए हैं, है ना, और उनसे सीखा है सिंगिंग कैसे, है ना, इमोशंस सीखा है उनसे, उनकी कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं। उनने रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया एक, है ना, वैसा चेंज क्यों नहीं ला पाया कोई। ये 4 नंबर का पॉजिटिविटी है, पॉजिटिवली एक्टिवेट करो। और कलयुग में राहु किंग है ठीक है। और 7 नंबर केतु, लोअर बॉडी, ये अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं,
आपके पूर्व जन्म के जो विजडम है, जो आपके कर्म हैं, आपके अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है, आपकी साधनाएं हैं, शक्तियां हैं, वो आपको इस जन्म में देते हैं ताकि आप उनका इस्तेमाल करें लोगों की भलाई के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए आप उसको यूज़ कर सकें। ये आपको देते हैं पूर्व जन्म से। संस्कार आपके आते हैं, आपकी शक्तियाँ आती हैं, आपकी विजडम आती है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आते हैं तो आप राहु केतु दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, केवल और केवल मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन ही कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, पूजा पाठ इज़ डिफरेंट थिंग, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी वो डिफरेंट थिंग है ना, डिफरेंट चीज़ है, दोनों अलग अलग देखना चाहिए। तो हालांकि इंटरकनेक्टेड हैं, बट फ़िलहाल के लिए अभी अब हम अलग देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आप इन दोनों को बैलेंस आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है बुद्ध। बुद्ध, बुद्धि, बिजनेस, ठीक है। ये 5 नंबर वाले ना, ये एक चीज़ पे टिके रहना नहीं चाहते। अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ पे स्विच कर लूँ, ठीक है, जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस चालू कर लेते हैं, बिज़नेस ये चला नहीं, उस पर चले जाते हैं, दूसरा बिज़नेस कर लेते हैं। ये टिक के नहीं रह सकते एक जगह, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज चाहिए एक्चुअली में। अगर आपका पॉजिटिव आपका एक्टिवेट है तो वो ये पॉजिटिव ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक, ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अगर इनका लेवल, उनको ये लग रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, ये जॉब मुझसे मैच नहीं हो रही है, मेरी एनर्जी से मैच नहीं हो रहा है, तो स्विच कर लेंगे। वो सोचेंगे नहीं, स्विच ऐसे फास्ट, ठीक है, फॉर गुड। अगर नेगेटिव है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो नीचे ही जाते जाएंगे, ठीक है। तो ग्रहों को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। ये आपके रोज़मर्रा के आपके रूटीन, आपके व्यवहार, आपके कर्म, इनसे ही बैलेंस हो जाते हैं ग्रह, ठीक है। आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर शुक्र, लग्जरी। सब लोग लग्जरी के लिए जानते हैं शुक्र को, बट शुक्र ब्यूटी है, ठीक है। आपके आसपास जो भी खूबसूरती अगर आप देखते हैं, हर किसी में खूबसूरती होती है कुछ ना कुछ। अगर आपको वो खूबसूरती दिखती है तो आपके शुक्र स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरों में खूबसूरती देखेंगे तो आपका अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। ये नेचर है, आप प्रकृति से कनेक्ट हो जाएंगे और नेचर फिर आपको ब्यूटीफुल, हैंडसम, अट्रैक्टिव, ठीक है, ऐसा बना देगी। अट्रैक्शन होगा, शुक्र अट्रैक्ट करते हैं। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली अट्रैक्ट करेंगे, फिर आप, पता है आपको, फिर अगर शुक्र ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो फिर इंसान व्यभिचार की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको फिर अट्रैक्ट होते हैं, आपके कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक लोग जिनसे आपके कार्मिक टाइज हैं पूर्व जन्म के, या फिर आप नए टाइज क्रिएट करते हैं, वो भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर उस सर्कल में आप पहुंच जाओगे अपने आप, अगर आपने अपने शुक्र को बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। अगर आप साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं तो भी शुक्र डिस्टर्ब होते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के बारे में बता चुका हूँ। 7 नंबर के बारे में एक और बात है। 7 नंबर मोक्ष है, डिटैचमेंट है, ठीक है। अब मोक्ष के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको मरना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये डिटैचमेंट है, आपको ना वो डिटैच्ड रखेंगे अगर आपने बैलेंस करके रखा है। गीता भी यही कहती है कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिटैचमेंट इज़ नॉट सेल्फिश रीज़न नहीं है डिटैचमेंट। आप किसी से अटैचमेंट दुख का कारण है, ठीक है। अगर आप किसी से
फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कैसी से भी अगर अटैच्ड हैं, और अगर सपोज़ उनसे आपको वो चीज़ रिटर्न में नहीं मिलती है, तो आपको वो दुख होगा, ठीक है, वो दुख का कारण बन जाएगा। बट अब अगर आप डिटैच्ड हैं चीज़ों से, लोगों से, ठीक है, आप सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ जानते हैं, समझते हैं, अपनी वर्थ समझते हैं, तो आप डिटैच्ड रहोगे। फिर आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, आप फोकस्ड रहोगे। ये आपका फोकस बढ़ाता है डिटैचमेंट, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अटैचमेंट से, ठीक है। ये बात गांठ बांध लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 8, शनि। शनि है कर्म फलदाता, ठीक है, न्यायाधीश हैं, जज हैं। क्या आपने किया, उसका कर्मों का फल शनि डिसाइड करेंगे। आप नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं। शनि आपको देने में आए तो इतना दे देंगे, ठीक है, बट उससे पहले आपको वो परखेंगे कि आप उस जो चीज़ मैं देना चाहता हूँ इसको, वो संभाल पाएगा नहीं पाएगा, या संभाल पाएगी या नहीं पाएगी। तो टेस्ट करते हैं। जिसका बर्थ डेट 8 है या फिर लाइफ पाथ नंबर 8 पे आता है, उनको ना 35 ईयर्स तक थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है लाइफ में। 35 के बाद स्मूथनेस आ जाती है, स्मूथ हो जाती है लाइफ, ठीक है। और गेंस होते हैं, गेंस भी ऐसे नहीं, अच्छे बड़े गेंस देते हैं, ठीक है। बड़े गेंस मिलते हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो गेंस मिलते हैं, ठीक है। आपकी एक पोजीशन होती है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है थोड़ा, है ना, और वो चीज़ें सिखाते हैं। अगर आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शनि आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, आपको दुनिया, असली दुनिया दिखाना चाहते हैं। वो सीख, जब आप सीख जाते हैं, तब शनि बोलते हैं कि नाउ यू आर रेडी, ठीक है, नाउ यू आर रेडी। अब मैं जो तुम्हें दूंगा वो तुम आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाओगे। 9 नंबर ना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन है। लोग ये बोलते हैं कि एग्रेसिव होते हैं ये लोग, है ना, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी में इनमें एनर्जी जो होगी 9 नंबर वालों में, वो आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होगी, ठीक है। ये लोग, जैसे आप 1 घंटे जिम करते हैं तो ये 2 घंटे करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। वो एनर्जी को यूटिलाइज़, अगर चैनलाइज, अगर सही डायरेक्शन में करें, तो ये बेनिफिशियल है उनके लिए। चैनलाइज करने आनी चाहिए, वरना वो गुस्सा, एग्रेशन, वो फिर या तो अपने आप पे या दूसरों पे ऐसे निकालना हो जाता है इनसे, है ना। बट ये बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, ठीक है। लोगों का भला करना, जो भी सेवा करना, ये इनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, हनुमान जी के सेवक भी मिल जाएंगे 9 नंबर वाले कई लोग, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज के लिए, है ना, कुछ बातें जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड थी, ठीक है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वह मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल पिक नहीं हो पाता है, काम में लगे रहते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में लगे रहते हैं। तो कॉल पिक ना हो तो आप प्लीज़ डीएम कीजिएगा, है ना। अगर आपको कुंडली दिखवानी है या फिर टैरो कार्ड्स अगर में इंटरेस्टेड हैं आप, टैरो रीडिंग करानी है, आपको अपनी लाइफ में क्या स्टक फील हो रहे हैं, तो वो चीज़ें पता चल जाएंगी, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और हीलिंग करानी है और हीलिंग और प्रोटेक्शन लेनी है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग, ठीक है, 7 चक्रास हीलिंग,
ये सब मैं प्रोवाइड कराता हूँ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, इनके फीसेस मैं आपको डीएम में बता दूंगा, ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं। ठीक है, बट वही है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।